दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाएं अपना फोन और मिलाएं हमारा नंबर 9602515888। बदलापुर में बेटियों से किसने की बर्बरता, उबल उठा पूरा महाराष्ट्र। कौन है वो महापापी जिसने महाराष्ट्र में दोहराया कोलकाता कांड। सड़कों पर उतरी लाखों की भीड़, सीएम ने मिलाया कमिश्नर को फोन। जब सुप्रीम कोर्ट देश भर की बेटियों की सुरक्षा पर चिंता जता रहा था, महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 मासूम लड़कियां न्याय की मांग कर रही थी। उनके परिवार वाले इस बात से सदमे में थे कि इस समाज में कुछ लोग कैसे हो गए हैं जिसने 4 साल की बेटियों को भी नहीं बख्शा। 24 साल का सफाई कर्मचारी जो प्री नर्सरी की लड़कियों को वॉशरूम ले जाता था, उनसे वॉशरूम में इनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। जब ये रोती हुई घर पहुंची तो घर वालों ने मुकदमा दर्ज करवाना चाहा, लेकिन स्कूल का रसूख देकर इंस्पेक्टर भी लगता डर गए। करीब 12 घंटे तक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए इंतजार करवाया, उसके बाद भी सही एक्शन नहीं हुआ। नतीजा, लोग सड़क पर उतर आए। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों में किस कदर का आक्रोश है। कोई रेलवे ट्रैक पर खड़ा है तो कोई थाने और स्कूल का घेराव कर रहा है। लोगों का गुस्सा देखकर समझ आ रहा है आरोपी अगर इस भीड़ के हत्थे चढ़ गया तो उसका अंजाम बुरा होगा। इस भीड़ में खड़ा हर इंसान उस आरोपी को सख्त सजा देने की मांग कर रहा है जिसने 2 मासूमों को जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया है। इस घटना के बाद से हर किसी के मन में यही सवाल है कि अस्पताल से लेकर स्कूल तक जब बेटियां महफूज नहीं हैं, तो फिर कहां महफूज रहेंगी। सीएम एकनाथ शिंदे कहते हैं कि इस मामले पर मैं नजर बनाए हुए हूं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित की जो सारी सच्चाई बाहर लाएगी। पर सवाल इस बात का है कि ऐसी घटना हो ही नहीं, ये कौन तय करेगा। क्या भारत को दुनिया भर के कानूनों से इस पर सीखने की जरूरत है। सऊदी अरब में ऐसे आरोपी को तब तक पत्थर मारा जाता है जब तक वो ऊपर न पहुंच जाए। संयुक्त अरब अमीरात में 7 दिन के भीतर ही आरोपी को सबसे सख्त सजा दी जाती है। उत्तर कोरिया में सीधा सिर पर बुलेट लगती है। अफगानिस्तान में 4 दिन के भीतर सजा होती है। न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका, जर्मनी और पोलैंड तक में ऐसे केस में सख्त सजा का प्रावधान है। भारत में भी सख्त सजा है, लेकिन सजा मिलने में इतने साल लग जाते हैं कि केस लड़ने वालों का हौसला जवाब दे जाता है। महाराष्ट्र के इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात हो रही है। कोलकाता केस में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है, पर वहां भी सजा मिलने में लगने वाला वक्त बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा है, जिससे बदलना होगा। समाज में जागरूकता लानी होगी। ये तय करना होगा कि कानून भले ही आरोपी को पैरवी की इजाजत दे, लेकिन जब मौके से अपराध करता हुआ पकड़ा जाए तो फिर किस बात का वकील और किस बात की दलील। हमारे देश में लोगों का गुस्सा उबाल मारता है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन जरा सोचिए, सिर्फ घटनाओं पर ही आंसू बहाएंगे तो इंसान होने का क्या फायदा। क्या समाज, सरकार और सिस्टम मिलकर कोई ऐसा इंतजाम नहीं कर सकता कि ऐसी घटनाएं दोबारा कभी भी न हो। क्या समाज, सरकार और सिस्टम मिलकर ऐसा कोई इंतजाम नहीं कर सकता कि ऐसी घटनाएं दोबारा कभी हो ही ना। अगर आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते हैं या किसी ऐसी कमेटी में शामिल होते हैं जिससे इन घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाने का जिम्मा मिलता है, तो आप ऐसा कौन सा सुझाव देंगे जिससे ऐसी घटनाएं हमेशा हमेशा के लिए रुक जाती हैं? कमेंट कर बताएं।